पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने किसान बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आज किसान दिवस के दिन एक बेहद भारी मन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आम आदमी पार्टी ने किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट घोषणा आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज आप सबके समक्ष रखेगी। साथियों, हमने देखा जिस प्रकार से इन 3 काले कानूनों के चलते देश का किसान परेशान है, पीड़ा में है, आहत है और उसकी पूरी जीविका, उसकी पूरी खेती किसानी बर्बाद करने का मसौदा मोदी सरकार ने देश में लागू करा, जिसके चलते देश के किसान ने एक कॉल दी कि हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। देश का किसान दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ अपनी बातों को मोदी सरकार के सामने रखने के लिए, लेकिन देश के किसान को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हुए मोदी सरकार ने उस पर सबसे पहले आंसू गैस छोड़ी, उसके ऊपर वाटर कैनन से बौछार करी, उस पर लाठियां डंडे बरसाए और फिर जिस रास्ते से किसान आगे आ रहा था उस रास्ते को, उस सड़क को खोद दिया कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। इसके बावजूद भी हमारे देश का किसान, हमारे देश का बहादुर किसान बहादुरी से इनका सामना करते हुए सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली तक पहुंचा। और जब किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से कई दिनों तक अपना विरोध दर्ज कराता रहा और सरकार से मांग करता रहा कि हमारी बात सुनो, हमारी गुहार आपके कानों तक पहुंचे, तो हमने देखा कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, चुने हुए प्रतिनिधि देश के किसान को अभद्र भाषा में अपमानित करने लगे। इन्होंने कहा देश का किसान चीन और पाकिस्तान का एजेंट है। भाजपा ने कहा देश का किसान पाकिस्तान और कनाडा से फंडिंग लेकर यह आंदोलन कर रहा है। इन्होंने कहा देश का किसान आतंकवादी है, देश का किसान खालिस्तानी है, देश का किसान गुंडा है। और कल तो हद ही हो गई जब दिल्ली के भाजपा के सांसद ने देश के किसान को दलाल कह डाला। उस शब्द का भी मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगा जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और देश के किसान को संबोधित किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से देश के किसान को अपमानित करना चाहती है, कलंकित करना चाहती है। और ये सारी जो चीज चल रही है, अपमानित करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चलाया जा रहा है। हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि क्या आपको देश का किसान आतंकवादी लगता है? और मैं एक बेहद महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली